आपको पता है कि कभी-कभी सच इतनी तेजी से सामने आता है कि हम उसे झूठ समझने लगते हैं, लेकिन सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर आप हर ट्विस्ट और रहस्य का अपडेट पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आज की कहानी शुरू होती है एक बड़े एक्सीडेंट से। लोग और पुलिस उस गाड़ी को चेक कर रहे हैं जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। पहली नज़र में सबको लगता है कि ये कोई आम घटना है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक्सीडेंट किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि आर्यवर्धन की मां का था। जैसे ही गाड़ी के सबूत मिलते हैं, वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ जाते हैं। गोपाल जी भी पीछे से ये देख रहे हैं और चौंक जाते हैं कि ये गाड़ी उनकी ही है। अचानक माहौल में डर और तनाव फैल जाता है। पुलिस को अब सबूत मिल चुका है और पुष्पा को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। इस बीच अनु और आर्य का रिश्ता भी कहानी में नया मोड़ लेता है। आर्य इतने दिनों से अनु से अपने दिल की बात क्यों छुपा रहा था, ये अब सामने आने वाला है। लेकिन जैसे ही आर्य ये बताने वाला होता है, झंडे नाम का एक नया पात्र आकर कहता है कि मां का एक्सीडेंट वास्तव में अनु की मां ने किया था। ये सुनकर आर्य और अनु दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ये घटना कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। अब सबको समझ नहीं आता कि सच क्या है और कौन झूठ बोल रहा है। पुलिस भी अब गोपाल जी के घर पहुंचने वाली है और पुष्पा को अरेस्ट करने का निर्णय ले चुकी है। इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रघुपति है। उसने पूरी योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। वो जानता था कि अगर मैं सीधे कार्रवाई करूंगा तो पुष्पा फंस जाएगी। इसी बीच आर्य की मां हॉस्पिटल से घर लौटती हैं। वो काफी परेशान हैं और आर्य से कहती हैं कि जो भी तुम कहना चाहते हो अनु से, उसे बिना डर के कह दो। ये सुनकर आर्य निर्णय करता है कि अब वो अनु से अपने दिल की बात कहेगा। आर्य अनु के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके दिल में क्या है, लेकिन अनु कहती हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे पता है कि आपका काम केवल मेरा दिल तोड़ना है। आर्य समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनु कहती हैं कि उसे पता है कि वो प्यार का इजहार क्यों नहीं कर रहा। आर्य पूछता है कि क्यों। अनु बताती हैं कि उम्र का अंतर, एज डिफरेंस एक वजह है, लेकिन आर्य कहता है कि ये वजह नहीं है बल्कि कोई और वजह है। इसी बीच कहानी में और ट्विस्ट आता है जब कोई तीसरा पात्र घटनास्थल पर पहुंच जाता है। पुलिस की जांच, गवाहों के बयान और सबूत अब धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं। मीरा और रघुपति की सारी साजिशें अब खुलने लगी हैं। अब कोई भी झूठ या चाल काम नहीं आ रही। इस बीच अनु अपनी मां की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग रहती है। वो जानती है कि अब उसके हाथ में ही सब कुछ है। आर्य उसके साथ है और दोनों मिलकर मीरा और रघुपति की चालों को बेनकाब कर रहे हैं। घर में सब लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। गोपाल जी ने भी ये मान लिया कि अब झूठ दबाना मुश्किल है। आर्य और अनु अब मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे सबूतों और गवाहों के माध्यम से सच बाहर लाया जाए। पुलिस अब पूरी सतर्कता के साथ इस केस को देख रही है। मीरा और रघुपति अब घबराहट में हैं। उनके पास अब कोई बहाना नहीं है। हर कदम पर पुलिस उन्हें ट्रैक कर रही है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आर्य और अनु अब सबूत इकट्ठा करके न्याय की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हर कदम पर सच की जीत दिखने लगी है। घर में तनाव कम होने लगा है और सभी को भरोसा हो गया कि सच्चाई अब सामने आएगी। इस बीच पुष्पा सुरक्षित रहती हैं। अब वो डर महसूस नहीं कर रही। गोपाल जी ने भी सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब घर में धीरे धीरे शांति लौट रही है। आर्य और अनु अब खुले दिल से एक दूसरे के साथ हैं। उनके बीच का प्यार और विश्वास मजबूत हो गया है। अब कोई डर या संदेह नहीं है। मीरा और रघुपति की सारी चालें अब फेल हो चुकी हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब न्याय का मार्ग साफ दिखाई दे रहा है। आर्य और अनु अब पूरे परिवार को आश्वस्त कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा। वे जानते हैं कि अभी भी रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग सही हैं वे विजयी हैं। घर के सभी लोग अब एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये सीखा कि मिलकर सच का सामना करना सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये दिखाया कि झूठ और साजिश कभी सफल नहीं होती। सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। अगर आप इस कहानी में हुए हर ट्विस्ट और रहस्य का अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अब सबकी नज़रें आर्या और अनु पर हैं, जो सच और न्याय की लड़ाई में सबसे आगे हैं। अगर आप इस कहानी के हर ट्विस्ट और रहस्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अब सबका ध्यान इस पर है कि मीरा और रघुपति की साजिशें आखिरकार उजागर होंगी या नहीं। आर्या और अनु ने मिलकर पूरी योजना बनाई है कि कैसे पुलिस और सबूतों के जरिए सच बाहर लाया जाए। हर कदम पर वे सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी गलती महंगी साबित हो सकती है। पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। गोपाल जी ने अपने घर में सबूत इकट्ठा किए हैं और अब उन्हें पुलिस के सामने पेश करने का समय आ गया है।
पुष्पा भी अब सुरक्षित है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं है। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों झलकते हैं। आर्या और अनु अब मिलकर मीरा और रघुपति की चालों को बेनकाब करने की तैयारी कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब समय बहुत कीमती है, हर पल मायने रखता है। जैसे ही पुलिस मीरा और रघुपति के पास पहुंचती है, दोनों घबराने लगते हैं। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है, सबूत और गवाह उनके खिलाफ हैं। मीरा और रघुपति को लगता है कि अब वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आर्या और अनु अब पूरी ताकत के साथ सच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने घर के सभी लोगों को साथ लेकर ये तय किया है कि कोई भी झूठ या छल अब काम नहीं आएगा। सबको ये समझ में आ गया है कि केवल सच्चाई ही विजय प्राप्त कर सकती है। इस बीच अनु अपनी माँ की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। उसे पता है कि अब उसका हर कदम महत्वपूर्ण है। आर्या उसका सहारा बनता है और दोनों मिलकर रणनीति तैयार करते हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। पुलिस ने मीरा और रघुपति को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। ये दृश्य देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब मीरा और रघुपति को उनके किए का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आर्या और अनु अब राहत महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच की जीत हो चुकी है। घर में धीरे धीरे शांति लौट रही है। सबको विश्वास हो गया है कि अब सब कुछ ठीक होगा। आर्या और अनु का रिश्ता भी मजबूत हो गया है। उन्होंने समझ लिया कि भरोसे और प्यार के बिना जीवन अधूरा है। अब वे खुलकर एक दूसरे के साथ हैं और भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गोपाल जी ने भी सब स्वीकार कर लिया और अब परिवार के सभी लोग मिलकर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये सीखा कि मिलकर मुश्किलों का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। मीरा और रघुपति अब न्याय के हाथों फंस चुके हैं। उन्हें अब अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। पुलिस ने सबूत और गवाहों के आधार पर केस मजबूत कर लिया है। अब घर में खुशी का माहौल है। सब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। आर्या और अनु के परिवार ने ये भी सीखा कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। पिता और माता सभी ने ये समझ लिया कि झूठ और छल कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। जो लोग सही हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं और विजयी होते हैं। आर्या और अनु अब खुले मन से जीवन जी रहे हैं। वे जानते हैं कि प्यार और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और साहस के साथ हर समस्या का सामना किया जा सकता है। झूठ और छल कभी भी स्थायी नहीं होते। यदि आप इस कहानी के सभी अपडेट और नए ट्विस्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।